नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भिंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 464 पदाधिकारी सहित 1800 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने के लिए काफिले के साथ भोपाल रवाना हुए हैं। कांग्रेस की सदस्यता लेने वालों में एक रिटायर्ड प्रोफेसर केशव सिंह यादव भी हैं, जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार में महाविद्यालय के प्रोफेसरों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जिनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी खत्म कर दिया गया है। बीजेपी छोड़ने वालों का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं सिर्फ घोषणा कर दी जाती है, 20 साल से कुछ भी नहीं मिला। अभी मैं भोपाल के लिए जाना चाह रहा हूं। रास्ते में लंबा सफर है, इसलिए शाम को समय चुना है। रात में सफर करेंगे, सुबह पीसीसी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करेंगे कांग्रेस की। 31 मई को हमने इस्तीफा का नोटिस दे दिया था और 30 तारीख लास्ट थी, 30 अगस्त। अब मैं नोटिस देकर वापस सर्विस छोड़ चुका हूं। वही भिंड दतिया सांसद संध्या राय और मंत्री ओपीएस भदौरिया और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने भिंड रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर नागपुर के लिए रवाना किया। ट्रेन में भिंड से करीब 200 यात्री सवार हुए और ये ट्रेन भिंड दतिया ग्वालियर होती हुई अगले दिन बाबा भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर पहुंचेगी, जहां दर्शन यात्री बाबा साहब की दीक्षा भूमि के महत्व को समझेंगे और पवित्र भूमि के दर्शन भी करेंगे। वहीं रेलवे प्रशासन की तरफ से सभी तीर्थयात्रियों की विशेष सुरक्षा और खाने की व्यवस्था की गई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अत्यंत महत्वाकांक्षी सेवा योजना है, जिसके अंतर्गत आज हमारे भिंड जिले से लगभग 200 यात्री नागपुर की जो हमारी बाबा साहेब की दीक्षा भूमि है वहां के लिए रवाना हुए हैं। और ये दूसरा है, इससे पूर्व भी हमारे भिंड जिले के कई ने इस योजना लाभ उठाया है। पूरे मध्य प्रदेश में लाखों हमारे बुजुर्ग जिन्हें वास्तव में तीर्थ की है, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी न केवल ट्रेन बल्कि उन्होंने कुछ यात्रियों को हवाई जहाज से रवाना है। तो ये जो सेवा संकल्प की हमारी जो योजना है, इस योजना का को लाभ मिला है, हमारे जिले के लोगों को लाभ मिलता रहे, यही हमारा प्रयास है। कि आज जिस तरह हमने एक विशेष ट्रेन को यहाँ से रवाना है, माननीय मुख्यमंत्री बहुत महत्वपूर्ण योजना तीर्थ दर्शन योजना के तहत हमारे के लगभग लोग और सहयोगी के रूप में लोग उनके सह हैं। डॉक्टर्स, खाने की चिंता वाले भी हैं। करीब 200 लोग अभी भिंड स्टेशन से बैठे हैं और लगातार हमारे स्टेशनों से भी हजारों की संख्या में हमारे जो तीर्थयात्री ट्रेन में बैठेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी की तीर्थ दर्शन, जिसके तहत हमारे माननीय मुख्य जी अन्य स्थानों पर हमारे प्रदेश के लोगों को भेज रहे हैं। उसे भिंड के नगरवासी आज इसमें हुए और ये यात्री बाबा साहब की दीक्षा भूमि पर पहुंचेंगे दोपहर में, वहाँ एक दिन करेंगे, पूरा उनका कार्यस्थल देखेंगे और उनकी पुनः उनकी वापसी होगी। वहीं भिंड में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम तथा जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन निराला रंग बिहार मेला ग्राउंड में किया गया, जिसमें 72 सहायक उपकरणों का वितरण दिव्यांगजनों के बीच किया गया। कार्यक्रम में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, सांसद संध्या राय, कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, उप संचालक सामाजिक न्याय संजय जैन सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण, दिव्यांग बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया और सांसद संध्या राय ने भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं की सराहना की। ट्राइसिकल वितरण का कार्यक्रम था, वो भी आज जिले में लगभग लोगों को साइकिल का वितरण हुआ, जिसमें उपकरण भी थे। और उसी तरह सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से लगातार हमारे और दतिया दिव्यांग सूची में है, योजना में दोनों जुड़े हैं। तब से लगातार मेरा 20 से 21, 22, 23 लगातार हर
लगभग ऐसे साल में आयोजन होते हैं हमारे दिव्यांग भाइयों को जल के लिए वितरण करता है और इससे हमारे जो दिव्यांग भाई है उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारी सरकार की पहल। मानधाता विधानसभा के पुनासवा में कांग्रेस नेता उत्तम पॉलिसी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों को साथ लेकर मानधाता विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने के साथ ही किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। इंद्र देवता नाराज हो चुके हैं। बारिश नहीं होने से किसानों की फसलें खेतों में खराब हो रही है, जिसको लेकर शुक्रवार को कांग्रेस नेता उत्तमपाल सिंह, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष युवराज सिंह तोमर और कांग्रेस कार्यकर्ता साथ ही किसान बड़ी संख्या में पुनासा एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और मानधाता विधानसभा को सूखाग्रस्त घोषित करने, सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग करने, नहरों में किसानों के पानी छोड़ने, बिजली कटौती बंद करने को लेकर राज्यपाल के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। तो नाराज किसानों ने प्रदर्शन किया, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसको लेकर किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और नाराज किसानों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। तो किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। वह डबल मनी मामले में अब राज्य सरकार की अनुशंसा पर सीबीआई की एंट्री हुई। 1500 करोड़ से अधिक बहुचर्चित मामले में सीबीआई जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक साल 2022 में बालाघाट जिले के लौंची तहसील में बोलेगांव निवासी मुख्य आरोपी सुमेंद्र कंकरायने के खिलाफ अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 की धारा के तहत मामला प्रतिबद्ध किया गया था। वहीं बालाघाट पुलिस ने राज्य सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। आपको बता दें कि यह मामला 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आते हैं। साथ ही कुछ बिहार राज्य से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, जिसमें अब सीबीआई की जांच के बाद कुछ और तथ्य निकालकर सामने आ सकते हैं। इस संबंध में बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। तीन केस हुए थे रांची में तो चिन्नापुर में। उसमें जिस वर्ड्स एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी उसी में प्रावधान है कि यदि एक से ज़्यादा राज्य इन्वॉल्व है और बहुत बड़े लेवल पे पैसे का अगर आया जाना प्रतीत होता है तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जानी अनिवार्य है। उस संबंध में जब हम लोगों ने प्रतिवेदन शासन को भेजा था और पर्याप्त जानकारी और विवेचना में तथ्यों के आधार पर शासन ने इस शुरू के 3 केस, राज्य के 2 केस और चिन्नापुर के 1 केस में, जिसमें एक पे सोमेंद्र कंकरायने आरोपी है, सोमेंद्र कंकरायने और अन्य, एक में देवराज अमाडारे और अन्य आरोपी है और तीसरा केस जिसमें अजय तिड़के और अन्य आरोपी। ये तीनों केस की जांच, अग्रिम जांच सीबीआई के द्वारा किए जाने की अनुशंसा है। इसमें शब्द का ध्यान रखेंगे, अभी तक सीबीआई ने इसको टेकअप नहीं किया। अभी तक जांच हमारे पास है, विचारण यहीं के न्यायालय में चल रहा है। पर चूंकि लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले का डेवलपमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट से जांच के लिए रिपोर्ट, जांच के लिए प्रतिवेदन पूरी जानकारी के साथ सीबीआई को भेजा जा चुका है। तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इसमें सीबीआई इस केस को टेकअप करेगी। लास्ट ईयर 2022 में जो 3 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिना किसी विघ्न के संपन्न कराने के लिए सभी थानों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर एसपी ने थाना प्रभारियों को मुखबिर तंत्र विकसित कर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इस संबंध में बरासो थाना प्रभारी को मुखबिर ने सूचना दी थी कि 2 लोग
गोपालपुरा चौराहा से आगे गोरा गांव की तरफ आ रहे हैं, जो अलग अलग अपनी पीठ पर अवैध हथियारों से भरा काले रंग का पिट्ठू टांगे हुए हैं, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने एक टीम बनाई और मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे, जहां 2 लोग पिट्ठू बैग टांगे हुए खड़े हुए थे, जिन्होंने पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास किया। वहीं जिन्हें चारों तरफ से घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा और पिट्ठू बैग की तलाशी ली, जिसमें से 39 अवैध हथियार बरामद हुए। आइए आपको सीधा ले चलते भोपाल, जहां पर गेस्ट टीचर कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। स्कूली शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, भाई भारतीय मजदूर संघ के हमारे महामंत्री आदरणीय श्री मधुकर सांवले जी, आदरणीय शिव कुमार चौबे जी, मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग आयोग के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण के काम में लगे हुए हैं, आदरणीय वेद जी, योग आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद भारती जी, उपाध्यक्ष पाठ्य पुस्तक निगम बहन रश्मि अरुण समी जी, संजीव जी, अनुभा जी, सत्येंद्र जी, हमारे सभी अतिथि शिक्षक संगठनों से भाई मनोज जी, भाई तूफान जी, भाई सुनील जी, संतोष जी, के पवार जी, ब्रजेश जी, अरुणगिरी जी और मेरे प्रिय अतिथि शिक्षक बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, पिछली सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था ठीक करने के लिए कभी ठोस कदम नहीं उठाए थे और एक अधकचरी व्यवस्था हो गई थी। गुरुजी, शिक्षाकर्मी, बाद में अतिथि शिक्षक, और इनकी जिंदगी अगर देखें तो ऐसे अनिश्चितता के भंवर में फंस गई थी कि करें तो क्या करें इतने साल पढ़ाने के बाद। मैं एक आपके योगदान को मैं कभी भुला नहीं सकता। नहीं थे तब अतिथि शिक्षक के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया और मुझे प्रसन्नता ये कहते हुए कि अधिकांश अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह किया, अपने दायित्व को निभाया। आप वो हैं जिन्होंने हमारी शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया। बच्चों को आप लगातार गांव-गांव में पढ़ाते रहे। मैं आपको इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज मैं शिक्षा पे कोई भाषण देने नहीं आया, क्योंकि वो समय समय पे हमारी चर्चा होती रहती है। लेकिन मित्रों, मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं कि जिन लोगों ने जी जान से अपने सामर्थ्य और अपने क्षमता के अनुरूप बच्चों को विद्या का दान दिया, उनकी जिंदगी भी कुछ बेहतर की जाए
अनिश्चितता के भंवर में वो लगातार लटके ना रहें, और इसलिए अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2 3 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ, और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। आपने इतने दिन में जहां गया बहुत अनुशासित तरीके से अपनी बात रखने का काम किया। मैं जहां जाता था मेरे अतिथि शिक्षक मित्र मिलते थे और बड़े अनुशासित ढंग से अपनी बात करते थे। मेरी आपसे इतनी अपील है कि मैं आपकी चिंता करूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी पूरी चिंता करेगी। आपकी जिंदगी अनिश्चित हम नहीं रहने देंगे, निश्चितता लाकर ही रहेंगे। कई कदम मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपसे भी मेरा आग्रह है कि शिक्षक का मतलब सामान्य सेवा नहीं है, यह है बच्चों का भविष्य बनाने का काम। आज जो बच्चे पढ़ेंगे वो ही मध्य प्रदेश बनाएंगे, वो ही अपने देश को बनाएंगे। तो मेरी अपील है कि बेहतर से बेहतर पढ़ाई, बेहतर से बेहतर शिक्षा, और उसके लिए अगर
हम अपने आप हमको ट्रेनिंग प्राप्त करनी हो, हमको कई चीजें सीखनी हो, तो आप उसकी भी भरसक कोशिश करना कि आप अपने आप को कैसे और ज्यादा सक्षम बना सकते हैं। शिक्षकों का भाषण नहीं बोलता, शिक्षकों का आचरण बोलता है, प्रभावित वही करता है। और इसलिए आपका आचरण बोले। आपको देख के देखो, मैं आज जो कुछ हूं, मैंने अनेकों बार कहा है, मैं आज फिर कह रहा हूं कि मैं जो कुछ हूं आज, उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो मेरे माता पिता के बाद मेरे गुरु, मेरे शिक्षक श्री रतन चंद जैन जी का है। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। गुरु चाहे तो बच्चों की जिंदगी बदल दे, और इसलिए अपने यहां कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदिया बताए, गोविंदियो बताए। शिक्षा वो है जो मनुष्य को मनुष्य बना सके, शिक्षा वो है जो मुक्ति दिला सके। सा विद्या या विमुक्त, शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था। इस लोक में भी और परलोक में भी मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, मैं यही आग्रह आपसे, देखिए मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार चलाता हूं। शायद ये पहली बार है जब मैंने मध्य प्रदेश के जितने हमारे साथी हैं कर्मचारी, उनकी ऐसी पंचायत बनाई। कोई की हिम्मत है कि पंचायत बुला ले, ये मामई की हिम्मत है कि पंचायत बुलाता है और चर्चा करके समस्याओं का समाधान। क्योंकि आप भी हमारे हो, मेरे परिवार के अभिन्न अंग हो, तो आपका सुख और दुख भी तो मेरा है। आपका एक कमिटमेंट मुझे चाहिए कि पढ़ाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो सब तैयार हो? पाएं डील्स के साथ कई फायदे। Amazon, बड़ी खरीदारी बड़ी आसान। कि पढ़ाने में आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा कमिटमेंट मेरा कि मैं आपकी जिंदगी में अनिश्चितता नहीं रहने दूंगा, निश्चितता लाकर ही चैन की सांस लूंगा। और उसकी कई चीजें मैंने आपके सामने रखी है, वो नीति बना के आपके भविष्य को भी सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि आपके भी तो बच्चे हैं, आपके भी तो बेटा, कई की तो शादी हो गई और कई बार पहले शादी हो गई। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं? मैं समझता हूं कि 15-15, 20-20 साल से पढ़ाने वाले भी शिक्षक हैं कि नहीं? अतिथि शिक्षक वो भी हैं। तो ये कहां जाएंगे? इनको कहां रास्ते में छोड़ेंगे? क्या इनको जीने का हक नहीं है? क्या इनको मुस्कुराने का अधिकार नहीं है? और इसलिए आज मैं भरे भाव से कह रहा हूं कि आपकी चिंता मैं करूंगा, जिंदगी में निश्चितता लाएंगे। और ये जो कदम हमने उठाए कि गुरुजी की तरह हम पात्रता परीक्षा भी लेके आपको रेगुलर करने का काम करेंगे। 50% रिजर्वेशन भी हमने 50% शिक्षकों की भर्ती में कर दिया, ताकि आप जो न्यूनतम आवश्यकता है वो पूरी करते हुए बच्चों को ढंग से पढ़ाएं। बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप एक बार खड़े होके ये संकल्प लेंगे कि मामा जी, शिक्षा के मामले में, बच्चों को ढंग से पढ़ाने के मामले में और हर संभव सहयोग करने के मामले में हम पीछे नहीं रहेंगे। बोलो सब तैयार हो? तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की भारत। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैसेज देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।